हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन पाठशाला में। और मैं हूं जसविंदर सैनी और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नेम है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसका एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या है, कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, कैसे उनको फाइंड आउट करते हैं और कैसे उनको लिखा जाता है। मैंने जो बोला रिटर्न, कैसे रिटर्न किया जाता है वो भी। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मेरे पास 6 होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ओके, 6 मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड एंड टेंजेंट। सबसे पहले इनको रिटर्न कैसे करते हैं। रिटर्न इनको क्या किया जाता है कि इनके कुछ स्टार्टिंग के वर्ड राइट किए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड साइन। कोसाइन, साइन को साइन लिखेंगे, कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंड को कोसेक, कोसेक, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कोट। यानी कि रिप्रेजेंटेशन रिटर्न क्या होगा, कोसाइन, कोसाइन इनका फुल नेम जो होते हैं वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट होते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम जब भी कुछ क्वेश्चन करेंगे या कहीं भी रिप्रेजेंट करेंगे तो खाली फुल नेम नहीं लिखेंगे, केवल ये शॉर्ट नेम उसके राइट होंगे। ठीक, चलिए अब एक मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल, बी विल बी द राइट एंगल। तो ए बी इज बेस, दिस इज बी, BC इज परपेंडिकुलर, हाइट भी बोलते हैं, इज P एंड हाइपोटेन्यूज इज H। बहुत अच्छे से जानते हैं आप पीटीएच में, पाइथागोरस थ्योरम में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है चीजें। ABC है राइट ट्रायंगल विद बेस परपेंडिकुलर एंड हाइट। ठीक है, जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है मेरे 6 के 6, उनकी वैल्यू पूरे राइट ट्रायंगल बेस पे ही फाइंड आउट होती है। कैसे, चलिए सबसे पहले करते हैं साइन। अब इसमें भी है कि हम किधर से उसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब मैंने बोला साइन ए साइड से मैं इसको इस एंगल को रीड कर रहा हूं, ट्रायंगल को रीड कर रहा हूं कि ए बी सी में ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए। सपोज करो मैंने बोला साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू मैं बोल रहा हूं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कि भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी, हाइपो विल बी एसी। ओके, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, बीसी अपॉन एसी। नाउ दूसरा लेते हैं कोस ए। कोस ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो में क्या आएगा, ए बी अपॉन एसी। ठीक, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या मेरे पास बीसी अपॉन बेस इज ए बी। ठीक है, 3 निकल गए मेरे पास। अब कोसेकेंड, कोसेक ए इक्वल टू होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपो क्या है, एसी अपॉन परपेंडिकुलर इज बीसी। सेक ए इक्वल टू क्या होगा, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस इक्वल टू हाइपो क्या है, एसी, बेस विल बी ए बी। नाउ लास्ट कोट ए इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है मेरे पास, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर इज बीसी। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल की हेल्प से साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब मैं ये नहीं पढ़ूंगा टेंजेंट, अब मैं खाली यही वर्ड यूज करूंगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट की वैल्यू आ गई मेरे पास ये।
अब आप कह रहे होंगे कि ये तो बड़ा टफ है इनको तो लर्न करना, तो इन्हें एक थोड़ा सा शॉर्टकट लगा सकते हैं। पी पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक थोड़ी सी कहावत याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं कहता हूं कि अगर मैं ये स्लोगन याद कर लूं तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के 6 के 6 की वैल्यू मैं बता सकता हूं, अगर ये मैं स्लोगन याद कर लूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सपोज करो इसको बोला मैंने साइन, इसको बोला मैंने कोस, इसको बोला मैंने टेन। ऊपर से आ रहा हूं डाउन साइड, ठीक है। देखिए साइन मैंने बोला P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कोसेक कोस B अपॉन H, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपो। टेन P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब उल्टा करते हैं, अब इसको हम इधर से रीड करते हैं। जब इधर से रीड करेंगे तो ये कोस, ये सेक और ये कोट। कोसेक ए हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपो अपॉन बेस, कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के अगर मैं एक स्लोगन याद कर लेता हूं, पंडित बद्री प्रसाद, फिर से सुन लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको किसी और वे में भी लर्न कर सकते हो जो एज के यू, तो उसके अकॉर्डिंग ये मेरे पास आ गया। अब आपने यहां से देखा, मैंने आपने देखा क्या कि ये किया, ये उसका उल्टा कर दिया। आप यहां से एक रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं। हम लोग क्या कर पा रहे हैं, साइन और कोस में रिलेशन है, कोस और सेक में रिलेशन है, टेन और कोट में एक रिलेशन है। वो क्या है देखिए, यहां पे भी देख सकते हैं साइन ए। अगर मैं बोलूं साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू, आप देख रहे हो कि उल्टा है ना कोस का, कोसेक का हमने लिया था कोसेक, ये रहा कोसेक, यानी कि 1 अपॉन कोसेक। कोसेक ये ट्रिग्नोमेट्री में आपस में के रिलेशन है साइन ए। दूसरा हमने कोस ए, कोस ए किसका रिवर्स दिखाया वहां पे, सेक का, 1 अपॉन सेक ए। और लास्ट थर्ड टेन ए, 1 अपॉन कोट ए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपस में रिलेशन है। साइन है 1 अप कोसेक का उल्टा होता है, कोस है सेक का उल्टा होता है, और टेन है कोटे का उल्टा होता है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा कोस ए, कोस नहीं सेक लेना हमें, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए बोल सकते हैं। और तीसरा कोट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से निकाल सकते हैं। इसी रिलेशन से हम देख रहे हैं कि दोनों कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है आपस में रिवर्सिबल भी होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक है, कोस का अपोजिट सेक है, टेन का अपोजिट कोट है, जो कि मैंने ये 6 के 6 रिलेशन यहां पे शो कर दिए हैं। एक रिलेशन और आता है मेरे पास, अगर आप देखेंगे टेन ए, टेन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। ये रिलेशन भी आपको लर्न करना है। टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। इसी को थोड़ा रिवर्स करते हैं कोट ए में। अगर हम इसको कोट ए में ले आए तो कोट ए में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है टेन ए कोस ए अपॉन साइन ए। ये फॉर्मूले हम आगे यूज करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हुए मेरे पास ए साइड से, एंगल ए से। अगर अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इसी को वो बोले मेरे को कि साइन सी चाहिए मुझे, यानी कि अब उस साइड से मैं राइट ट्रायंगल को रीड करूंगा। अभी मैंने इस साइड से रीड किया है राइट ट्रायंगल को, कि अगर मैं यहां से रीड कर रहा हूं, दिस इज ए बी, बेस हो गया, दिस इज बी सी।
अब रिवर्स हो रहा है, वो कह रहा है कि साइन सी चाहिए मेरे को। अब साइन सी चाहिए तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए साइन सी के लिए करते हैं हम लोग, यहीं पे कर लेते हैं साइन सी। नाउ अब मुझसे पूछा जाता है कि साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कोट सी। यानी कि जो हमने पहले डिस्कस किया था साइन ए कोस ए एंगल से रीड किया था ट्रायंगल को। अब हमको बोल रहा है कि इधर से रीड नहीं करके सी से रीड करिए, इस एंगल से इसको रीड करना है। अब उधर से रीड करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि जब राइट ट्रायंगल इधर से रीड करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा राइट ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इस शेप का आ जाएगा। ठीक है, सी ने अब ए यहां पे आ जाएगा, पी ये जाएगा और सी ये होगा। अब मैं यहां से रीड कर रहा हूं इसको, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया। आप देख रहे होंगे कि डायरेक्शन चेंज हो गई, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया है। ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। अगर हमसे एंगल ए और सी दोनों के साइड से पूछ लेता है तो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। क्योंकि अब देखो ना, अगर मैं सी से रीड कर रहा हूं तो मैंने सी को थोड़ा सा इसको ऐसे राउंड कर लिया है, तो ये सी इधर आ गया है, ए भी जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया है और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया है। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन सी परपेंडिकुलर, सब कुछ सेम ही रहना है, परपेंडिकुलर साथ से ही, और ये वाला ये, ठीक है। तो अब साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब परपेंडिकुलर इसका हो गया ए बी, हाइपो तो सेम ही रहनी है ए सी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब आप देख रहे हैं दूसरा कोस सी मेरा आएगा बी अपॉन एच, बी फॉर बेस, बीसी, बीसी अपॉन हाइपो एसी, एसी तो सेम ही है। टेन सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बीसी। कोसेक सी हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो इज एसी, परपेंडिकुलर इज ए बी। ठीक है, नाउ थर्ड सेक सी देखेंगे, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो एसी, बेस बीसी, एसी अपॉन बीसी। कोट सी आप लेके आ रहे हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बीसी अपॉन ए बी। आप देख रहे हैं कि साइन नहीं निकाला था मैंने तो ट्राइंगल को इधर से रीड किया था, और जब साइन सी निकाल रहा हूं तो ट्राइंगल को मैं इधर से रीड कर रहा हूं। बस और कोई चेंज नहीं है, बाकी सारा सेम रहना है। सेम वही साइन ए, साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक सी हो जाएगा, कोस सी इक्वल टू 1 अपॉन सेक सी हो जाएगा, और टेन सी इक्वल टू 1 अपॉन कोट सी हो जाएगा। यानी कि खाली एंगल चेंज हुआ है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। एंगल में भी राइट ट्रायंगल को रीड करने का वे चेंज हुआ है मेरा। ठीक है, ओके। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है, कैसे निकालेंगे हम इसको। ठीक है, चलिए नाउ एक एग्जांपल ले रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए। एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ए बी सी, उसमें मेरे को गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू 3, इट मीन ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन ए या साइन सी कोई से भी हो सकते हैं। ठीक, अब साइन सबसे पहले जो राइट एंगल है उसमें आप देख रहे हो मेरे को दो साइड दी हुई है, ए बी और बी सी, थर्ड साइड हाइपो नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था पीछे से, जो मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हाइपो भी तीनों यूज होते हैं। ठीक है, तीनों यूज होते हैं, तो क्या करना है तीनों यूज होंगे तो उसको नहीं, पहले मुझे थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। थर्ड साइड निकालेंगे तो तीसरा निकालना है, तो मेरे को क्या करना है, ए बी इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, पीटीएच लगा दे बाय पीटीएच, पीटीएच लगा दे तो क्या होता है, एसी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत अच्छे से किया है सबने पीटीएच।
सो AC स्क्वायर इजिकल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा 9 प्लस 16, इट मीन्स 25 AC स्क्वायर। सो AC इज 5 आ गया, यानी कि जो हाइपो है वो मेरा 5। ठीक है, अब मुझे तीनों साइड आ गई मेरे पास राइट ट्रायंगल की। अब मुझे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। सपोज करिए मुझे साइन ए चाहिए, ए से ले रहा हूं साइन ए, एक एग्जाम्पल है जनरल, ये साइन ए, कोस ए, टेन ए, टेन, ये तीन निकालने हैं अभी फिलहाल। अगर तीन निकालना ए से, यानी कि ट्रायंगल को ए से रीड करना है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है भूल गए, पता नहीं कि क्या होता है। अब क्या करते हैं अपना सुनो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन लर्न करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, चलिए साइन ए इक्वल टू क्या है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर इज BC, हाइपो इज AC। वैल्यू रख दो, BC की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5, ये आ गया मेरे पास साइन ए की रेशियो। कोस ए आ गया मेरे पास B अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H बोले तो B फॉर बेस AB अपॉन हाइपो AC, क्या होगा वैल्यू दो 3 अपॉन 5। नाउ टेन ए पे जाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या होगा 4 अपॉन 5, परपेंडिकुलर इज BC अपॉन AC इक्वल टू, पर BC क्या है 4, AC बेस नहीं है सॉरी, AB, BC 4 अपॉन 3। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, तीन रहे, तीन में दो रेशियो मेरे पास निकालने के, या तो मैं रिवर्स वाला यूज कर लेता हूं, कौन सा कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए होता है ना, उसको रिवर्स कर देता हूं, या अपना जो पंडित बद्री प्रसाद है ये चला लेते हैं। कोसेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है BC इक्वल टू, AC मेरे पास 5 है और BC मेरे पास 4 है। सेम sec ए इक्वल टू क्या होता है, वैसे तो sec ए कोस का रिवर्स भी कर सकता हूं, कोस का रिवर्स यानी कि 5/3 आता है। चलो देख लेते हैं sec ए, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो अपॉन बेस, हाइपो क्या है, हाइपो तो AC है, AC, बेस क्या है AB, AC क्या है 5, AB क्या है 3, 5/3 का रिवर्स ही है। सिमिलरली कोटे इक्वल टू क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया, तो बेस क्या है मेरे पास AB अपॉन परपेंडिकुलर BC, AB क्या है, AB है 3 अपॉन 3 आ गया, 3 अपॉन मेरे को चाहिए 4 और BC है 4, आप ये देख रहे हो ये इसका रिवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर दिए सारे। अब करते हैं, अब अगर इसी ट्रायंगल में मेरे को बोलते हैं C से निकालो, फाइंड आउट C, फ्रॉम C से निकालो, यानी कि साइन C चाहिए, कोस C चाहिए, टेन C चाहिए, तो सिमिलरली सब कुछ सेम ही रहना है, बस वैल्यू चेंज हो जानी है 1। नाउ अगर साइड से देखते हैं C से रीड करते हैं ट्रायंगल को, अब कह रहे हैं कि साइन C चाहिए, कोस C चाहिए, टेन C चाहिए, कोसेक C चाहिए और सेक C चाहिए, आगे जो भी रिमेनिंग रह गया हमारा कोट C चाहिए, कोट C,
tan का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए अब हम रीड करते हैं ट्रायंगल को सी साइड से। ये सी साइड से रीड करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बेस हाइपो बन जाता है और परपेंडिकुलर बेस बन जाता है। इट मींस ये जब मैं इधर से रीड करूंगा तो ये तो बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपो सेम रहेगा। चलिए P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर इसके लिए क्या आएगा ए बी अपॉन हाइपो AC रहना है, ए बी 3/5 आ गया, ठीक है। कोस सी के लिए क्या जाएगा बेस अपॉन हाइपो, बेस अब बेस ये बन गया मेरे पास BC अपॉन हाइपो, BC अपॉन AC, BC क्या है मेरे पास BC 4 अपॉन 5, tan C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan C परपेंडिकुलर इज 3 या ए बी बोलेंगे अभी, ए बी अपॉन बेस इज BC, ए बी मेरे पास 3 है और BC मेरे पास 4 है। कोसेक C हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर इट मींस AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC क्या है मेरे पास 5 और AB क्या है मेरे पास 3। नाउ सेक्सी हाइपो अपॉन बेस, हाइपो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC 5 है BC 4 है, ठीक है। नाउ कोट बेस अपॉन P, बेस क्या है BC अपॉन AB, BC क्या है 4 और AB क्या है 3। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट हो गए हमारे पास। फर्स्ट में हमने क्या किया था साइन 6 के 6 A से निकाले थे और 6 के 6 हमने C से निकाले हैं, ठीक है। नाउ चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज